बच्चों ने कमेंट किया कि सामाजिक विज्ञान का मानचित्र पर कुछ प्रश्न बना दीजिए सर जी। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ मानचित्र का वो वीडियो, जो कि इससे बाहर मानचित्र का कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। जैसे दिया है, ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। भारत में कितने राज्यों की कर्क रेखा से गुजरती है? तो आपके 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से, ठीक है ना। आपके कौन से देश किस नक्शे में है? ऊपर उत्तर रहेगा, नीचे आपके दक्षिण रहेगा, साइड मेरी बाएं तरफ में पश्चिम और इधर पूर्व दिशा रहेगा। नक्शा के ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने पूरब, बाएं आपके पश्चिम, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, तो देखो, उत्तर से पूर्व स्थित राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? उत्तर पूर्व में है। कितने हैं? उत्तर से पूर्व में, इधर के सब दिशा में यहाँ पर क्या हुए हैं? बिछाए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, सिक्किम के नीचे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम स्थित है, ठीक है ना। पूरब से दक्षिण स्थित राज्य कौन से? पूरब से दक्षिण यानी पूरब से दक्षिण, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ वाला पर, यहाँ वाला पर कौन स्थित है? देखो यहाँ पर, यहाँ वाला पर, ठीक है ना। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना। पश्चिम से दक्षिण यानी पश्चिम से दक्षिण यहाँ पर, ठीक है ना। पश्चिम से दक्षिण, गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरला। मुंबई छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य तेलंगाना स्थित होता है। क्या होता है? तेलंगाना स्थित होता है। उत्तर से पश्चिम स्थित राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा के मध्य नीचे स्थित हमारा दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। अब आते हैं प्रश्न संख्या पहले पर। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर में हुआ था 1920 में। कहां पर? 1920 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता या पश्चिम बंगाल आपके किस दिशा में आएंगे? तो पूरब से दक्षिण दिशा, माने यहाँ पर आपके दर्शाए जाएंगे कौन से? कोलकाता, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, इसके अगले वीडियो आएंगे आपके, एकदम भर करके तैयार किया जाएगा मैप को, ठीक है ना। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी गुजरात। कौन सा होगा? दांडी गुजरात हो जाएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। कहां पर? अमृतसर पंजाब में। वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड का घटित हुआ था, तो गोरखपुर। कहां पर? गोरखपुर। ये क्या है? आप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो कहाँ चलाए थे? चंपारण में। यानी चंपारण कहाँ है? आपके बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम बताइए। कृष्ण गोदावरी। क्या होगा? कृष्ण गोदावरी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की पूर्वी तट के एक समुद्र पतन बंदरगाह का नाम बताइए। तो आपका हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जो आपके पूरब और कहाँ है? दक्षिण दिशा में है। कहाँ है? पूरब और दक्षिण दिशा में है। तो इस तरह से आपके स्थित है। और आप क्या करेंगे? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में कोई चाय उत्पादक का क्षेत्र का नाम बताना है, तो आपका हो जाएगा असम। का हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम चलते हैं। क्या है प्रश्न अगला? भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? तारापुर, महाराष्ट्र। क्या है? तारापुर, महाराष्ट्र। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बताइए, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका कहाँ है? गुजरात। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी का नाम लिखना है। महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। आप लोग इस नंबर को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो चीज की जरूरत होगी इस पे मैसेज कर दे देंगे आपको, उस चीज व्हाट्सएप पे आपको डाल देंगे। हाँ, झट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम बताने, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए, तो कासिम नगर होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ होगा? कासिम नगर, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी तट के एक बंदरगाह के नाम बताना है, तो मुंबई यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बताएंगे आप लोग अगला, वह स्थान पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव पारित हुआ है, तो वो कौन सा स्थान है? लाहौर यानी पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, यानी पूर्वी से दक्षिण में स्थित हुआ है ये। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वो कौन सा स्थान है? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में क्या है? पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में कहाँ पर है? एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम बताना है। ठीक है ना। क्या बताना है? एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या होता है? सही हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो आगे, पूर्वी भारत स्थित एक लौह इस्पात संयंत्र केंद्र का नाम बताना है, तो जमशेदपुर, झारखंड। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है ना। दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखिए, फिरोज गांधी ऊर्जा थर्मल पावर प्लांट, यानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी लिखिए, तो क्या हो जाएगा? रायपुर। क्या हो जाएगा बाबू? रायपुर हो जाएगा। पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? चेन्नई में हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई में। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कहाँ स्वीकार किया गया? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब बताइएगा अगला हमारा, गलती हो गई साला।